वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो स्टेट बैंक पीओ के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। मैंने आपको कहा था रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जल्दी निकलने वाली है और ये इस देश की सबसे प्रेस्टिजियस बैंक पीओ की नौकरी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इसी नौकरी के रिगार्डिंग। और जो लोग स्टेट बैंक पीओ की नौकरी के लिए सीरियस कैंडिडेट होंगे, सीरियस होंगे, वो सबसे पहला काम करेंगे कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एसबीआई पीओ की फ्री मॉक टेस्ट की, आप उसको सबसे पहले अवेल करिए। फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को समझिए आप किस लेवल पे हो, उसके बाद आप एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। फॉर्म को भरिए, 750 रुपये फॉर्म में भी लग रहे हैं और अच्छे से समझ करके चीज़ों को करिए। जो ये मॉक टेस्ट है ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से है। इसमें बहुत सारे स्पेशल चीजें हैं। सबसे पहले एग्जाम से रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए होंगे आपके मॉक टेस्ट में। सेकंड, आपका सेक्शन वाइज भी वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ओवरऑल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि स्टेट बैंक पीओ के लिए आपके बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर मॉक टेस्ट को अवेल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन, डिटेल में जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह, क्वालिफिकेशन क्या होगा, हर चीज़ अच्छे से समझेंगे इसके अंदर। सेकंड, हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे बुक्स की कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको सिंगल बुक्स भी बताऊंगा कि एक बुक से भी कैसे आप स्टेट बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, उसके बाद कट ऑफ और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर का आपको अभी बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप मेरे ऐप है नोवर निखिल, वहां से भी पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल्स को देखना। सबसे पहले बात करते हैं डेट का। तो डेट की बात करें तो 5 अक्टूबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका है। 25 अक्टूबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। प्रीलिम्स का जो डेट है वो नवंबर-दिसंबर 2021 में कहा गया होगा और मेंस का जो एक डेट है वो दिसंबर 2021 में कहा गया है कि होगा। तो ये हो गया आपकी डेट्स की बात, ठीक है। ये सारी डेट टेंटेटिव हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें ही हो, लेकिन स्टेट बैंक पीओ लगभग 2-4 दिन आगे पीछे एग्जामिनेशन उसी के आसपास ही लेता है। तो ये होगी डेट्स की बात। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये, 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। और सेकेंड, हमारे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। तो हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर कि कितनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। तो टोटल 2056 ऑल ओवर इंडिया पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। स्टेट बैंक पीओ हमेशा 2000 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। 56 पोस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जो कि पिछले साल की कुछ नौकरियां नहीं लगी थी स्टूडेंट की, जो कि ओबीसी, SC और ST में थे। तो ये 56 पोस्ट उसी के हैं। तो टोटल 2056 पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए स्टेट बैंक पीओ में। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बार सैलरी की बात कर देता हूँ। सैलरी की बात करें तो शहर टू शहर यहाँ पे सैलरी वैरी करती है, बिकॉज HRA वहाँ पे डिफरेंट होता है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो होते हैं बेसिकली वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग शहरों में। अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो, दिल्ली, मुंबई वगैरह में रह रहे हो, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी। 65, 66, 67, 70,000 के भी टच कर सकती है मुंबई वगैरह में। बट मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे जिनकी स्टेट बैंक पीओ में सैलरी होगी वो 50,000 के अराउंड होगी। इससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है। सब कुछ कटकुटा के आपके पास इतना रुपए आ जाएगा। तो ये होगी सैलरी के बाद। जॉब प्रोफाइल भी आपको पता ही है, सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी में से एक है आपके बैंकिंग सेक्टर की। और जो पीओ होता है ना, वही पीओ से स्टार्ट करता है और कंपनी के CEO तक बन सकता है। तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप समझ रहे हो, काफी ज्यादा हायर लेवल तक है। अच्छी खासी यहाँ पे आपके प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं। ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स, जॉब प्रोफाइल। अब हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जहां पे काफी डाउट आते हैं स्टूडेंट को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज देख लेते हैं। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC को जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर भी मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को भी जो मिलता है वही मिलेगा। EWS को किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। तो हो गया एज। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ बहुत डाउट है, सब क्लियर करता हूँ।
कोई भी ग्रेजुएट मतलब बीएससी, बीटेक, बीए, बीकॉम, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, ये सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। यही सारे नहीं, कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है ना, लॉ किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, 33 था, 35 था, 93 था, 95 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके सिलेक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या परसेंटेज आया ग्रेजुएशन में, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट डाउट ये आएगा कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक जिसका भी रिजल्ट आ जाएगा ना, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मतलब जो लोग नेक्स्ट ईयर पास होने वाले हैं 2022 में, वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिसका रिजल्ट अभी 31 दिसंबर 2021 तक आ जाएगा, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है। और यहाँ पे रिजल्ट आने का क्या मतलब है, अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिख गया है आपका रिजल्ट कि आपका क्या रिजल्ट है, पास फेल जो भी हो, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल आए या मार्कशीट आए तभी अप्लाई कर सकते हो, बस ये दिख जाए कि आप उस दिन पास कर गए थे 31 दिसंबर से पहले, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका अगर ये डाउट आता है कि आप इस देश में आपने शिलोंग से किया हुआ है अपना, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, या JNK के हो आपने इलाहाबाद से कंप्लीट किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी किया है अप्लाई आप कर सकते हो और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने 3 साल का ग्रेजुएशन फेल हो के 5 साल में कंप्लीट किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन करेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से घर बैठे बैठे ओपन स्कूल से किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद अब थर्ड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर है, वो है यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की क्वालिफिकेशन। लोग कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं इसका भी लिमिटेशन है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कितना अटेम्प्ट कौन दे सकता है। तो जनरल EWS कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पे 4 अटेम्प्ट है। इसके अलावा जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, अगर वो जनरल और EWS कैटेगरी का है तो 7 होगा। उसके अलावा आपका OBC या फिर OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा तो उसका भी 7 होगा। और इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट होंगे, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और SC ST हो, इसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। एक बार दोबारा बता देता हूं। जनरल के लिए EWS के लिए 4 अटेम्प्ट, बात हटा दीजिए। OBC के लिए 7 अटेम्प्ट, ये भी बात हटा दीजिए। SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, ये भी बात हटा दीजिए। अब दोबारा सुनिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर जनरल है तो 7 अटेम्प्ट, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर OBC है तो 7 अटेम्प्ट, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर SC ST है तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। तो ये हमने देख ली नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी ये नौकरी लग सकती है। तो इसके अंदर टोटल आपके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका इंटरव्यू। जो इन तीनों प्रोसेस को पास कर जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सबसे पहले उसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर टोटल आपके 3 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपका क्वांट और रीजनिंग का होगा 35 क्वेश्चन। तो टोटल आपके होगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन। तीनों सेक्शन में आपको अलग अलग टाइमिंग मिलेगी, 20-20 मिनट सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो टोटल आपके क्या हो गए 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट, और 20-20 मिनट आपको हर सेक्शन में मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट को क्लैरिफाई कर देता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, मैंने आपको बताया। सेकेंड, यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगा। जब आपका कट ऑफ निकलेगा ना स्टेट बैंक PO का, उसके अंदर सेक्शन वाइज मार्क्स लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके किसी में 0 भी आए हैं बट आपने ओवरऑल कट ऑफ पास कर लिया है तो आप यहाँ पे पास हो जाओगे। तो ये हमने देख लिया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब हम आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस के अंदर 2 पार्ट है, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर 200 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। तो चलिए पैटर्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर का। तो सबसे पहला आपका पेपर होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, जिसमें आएंगे 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट्स। उसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 40 मिनट्स। तो आपके टोटल कितने हो गए 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिला आपको टोटल 3 घंटे। यहां पर भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग तो दिया हुआ है लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलने वाला है। तो किसी भी सेक्शन में कितना भी मार्क्स आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 भी आया होगा तो फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा जो कि आधे घंटे का होगा। 2 क्वेश्चन आएगा, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग का,
50 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। तो ये हो गया आपका मेंस का पैटर्न। जो इसको पास कर जाएगा वो आएगा हमारे थर्ड फेज में, जो कि है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होगा टोटल 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का या तो आपका टोटल इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं तो 30 मार्क्स का इंटरव्यू लेंगे और 20 मार्क्स का आपका ग्रुप एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे कोई भी ग्रुप डिस्कशन करा दिया या कोई एक टास्क दे दिया। तो ये हो गया आपका टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न, जो कि इस नौकरी को पाने के लिए इन तीनों को पास करना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे किताबों को देख लेते हैं कि आखिर कौन सी किताबें ज़रूरी हैं इन नौकरियों को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सिंगल किताब का, जो मैं आपको सिंगल बुक बता रहा हूँ। अगर आप नए हो, सबसे पहली बात, आपने बैंकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है या बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है नहीं, बुक्स नहीं परचेस की है, नए नए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक सिंगल बुक परचेस कर सकते हो। मैं यहाँ फोटो डिस्प्ले कर दूंगा दिशा पब्लिकेशन की। एक सिंगल बुक के अंदर सारा का सारा सिलेबस इसके अंदर कवर्ड है और उसका लेटेस्ट एडिशन भी आया हुआ है और सेल भी लगा हुआ है अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे। तो ज़रूर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार ज़रूर चेकआउट करना इस किताब को। और सेल में ले लो, सस्ता पड़ेगा, आई थिंक 10% कार्ड वगैरह पे भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सिंगल बुक के अंदर सब कुछ कवर्ड है। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी किताब है, इससे पढ़ लीजिए, सिलेबस आपका कवर होगा। लेकिन आप प्रीलिम्स पास कर जाओगे, मेंस नहीं पास कर पाओगे। मेंस के लिए आपको सिंगल बुक्स पढ़ना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के लिए भी अगर आपको रैंक लेकर के आना है, बहुत अच्छा। हालांकि कोई फायदा ही नहीं रैंक लेके आने का, क्योंकि भाई प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं बनेंगे, तो प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई फायदा नहीं है, बस क्वालिफाई करना है आपको। तो ये सिंगल बुक आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम आते हैं सिंगल किताबों के ऊपर। ऐसे स्टूडेंट हो आप, भाई स्टेट बैंक ही नहीं, सारे बैंक के पेपर देने हैं, सारी नौकरियों को देना है, SSC, रेलवे, सब, तो क्या क्या कर दूँ। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर हम लोग क्वांट के ऊपर। क्वांट के बारे में बात करूँ ना, तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। ये बुक मतलब जो है वो जनरल बुक है, सारे एग्जामिनेशन में काम आएगा, लेकिन इसके अंदर 100% आपका सिलेबस कवर नहीं होगा स्टेट बैंक पीओ का। स्टेट बैंक पीओ के लिए आपको बुक परचेस करनी पड़ेगी, एसेंशियल क्वांट। बहुत अच्छी किताब है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी गई हैं, आप उसको परचेस कर लीजिए। और आप चाहते हो ना कि जो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक के भी आपके अंदर मतलब ट्रिक्स भी समझे, शॉर्टकट्स भी समझे, तो क्वांट की किताब है, दिशा पब्लिकेशन की वो बुक है शॉर्टकट्स इन क्वांट। तो वो आपकी बेस्ट सेलर भी है अमेजन पे, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। तो एसेंशियल क्वांट और उस बुक का कॉम्बो काफ़ी अच्छा है, सारे एग्जामिनेशन कवर्ड हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग की किताब। रीजनिंग के पे यहाँ पे जो बुक रिकमेंड करता हूँ, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, अरिहंत पब्लिकेशन की अच्छी किताब है, ले लीजिए। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश के। इंग्लिश के अंदर 2 बुक रिकमेंड करूँगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लूसेंट की इंग्लिश परचेस कर लीजिए। मतलब हिंदी आपको आती है, इंग्लिश आती नहीं है, तो उसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन आप इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट हो, भाई इंग्लिश मेरे को अच्छा करना है, डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करना है, मेंस में स्कोर करना है, तो मैं अब जो बुक रिकमेंड करूंगा वो है एसेंशियल इंग्लिश। काफ़ी अच्छी किताब है, हर चीज़ उसके अंदर कवर्ड है। अब इसके बाद जो मैं बुक आपको बताता हूँ वो बताता हूँ मेंस के लिए बैंकिंग अवेयरनेस की किताब। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन न्यू बुक रिलीज हो चुकी है बैंकिंग अवेयरनेस की, मैं उसकी फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ जो बुक, वही बुक है। पुरानी भी है तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन जिनके पास नहीं है बैंकिंग अवेयरनेस की, आप बैंक की तैयारी करते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स देखते हो तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है किताब, उसको परचेस कर सकते हो। और बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन को फॉलो कर सकते हो, दोनों चीज़ें आपको फायदेमंद रहेंगी। इसके अलावा आपको लूसेंट का बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, पढ़ लोगे तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हमने देख लिया टोटल बुक्स के बारे में। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश का। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका पैराग्राफ, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आपका ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, वोकैब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वोकैब में आपका एनोनिम्स एंटोनिम्स सब आ गया। उसके बाद आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर वर्ड एसोसिएशन, पैरा जंबल, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसकी फ्री कोर्स लेके आने वाला हूँ। मेरे सेकंड चैनल है नो और निखिल क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके चलना, क्योंकि मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस लेके आने वाला हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस का तो टोटल मैं क्लासेस लेके आने वाला हूँ, और भी छोटी मोटी करके काफ़ी चीज़ों की क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट का सिलेबस देखते हैं, जो कि क्वांट में सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क टाइम, मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन वगैरह वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपका टाइम एंड डिस्टेंस नंबर सिस्टम। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और
परसेंटेज। हो गया क्वांट। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद रैंकिंग डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टैबुलेशन, साइलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। और यहाँ पर पजल है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा टोटल सिलेबस। तो इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, ये सरकारी सिलेबस है, मतलब जो स्टेट बैंक बताता है वही सिलेबस है। तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ का कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा इस बार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले साल का कट ऑफ। पिछले साल का कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए था 58.5, ये प्रीलिम्स का बता रहा हूँ। एससी के लिए 50, एसटी के लिए 43.75, ओबीसी के लिए 56 और ईडब्ल्यूएस के लिए 56.75। तो आप देख सकते हो 1-2 नंबर का ही सही बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था ईडब्ल्यूएस, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। तो जो कट ऑफ है इस साल का, ये आप समझ के चलिए मोटा मोटा कि 60 के आसपास जनरल का कट ऑफ जाएगा, इससे कम एक्सपेक्ट मत करिएगा। ओबीसी का लास्ट ईयर के आसपास ही जाएगा। इस साल जनरल कट ऑफ मुझे लगता है थोड़ा सा हायर जाएगा। तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन अच्छे से करें ताकि ये कट ऑफ को पार कर पाएं, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपको करना है, क्योंकि 70-75 करोगे तब जाकर के 60 नंबर आपका आएगा 80-90% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कट ऑफ। प्रीवियस ईयर पेपर आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।